अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए हाथ में चाकू लेकर भागी, लेकिन जैसे ही उसने बेटी को पकड़ा, उसकी वही बेटी अचानक उस पर टूट पड़ी और उसे ही काटने लगी। जून वू की रूह तक कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। उसने धीरे से झांक कर देखा तो बाहर सब शांत लग रहा था। थोड़ी हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला और तभी एक आदमी तेजी से अंदर घुस आया। ये उसका पड़ोसी सांगचुल था, जिससे उसकी ज्यादा बनती नहीं थी। जून वो घबरा गया और उसे जाने को कहा, लेकिन सांगचुल ने विनती करते हुए कहा कि उसे सिर्फ बाथरूम यूज करना है, बस 1 मिनट। जून वू ने झिझकते हुए हाँ कर दी और टीवी ऑन किया। तभी उसे सच्चाई का पता चला। एक अजीब और खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। ये वायरस इंसानों को खतरनाक झोंबी जैसा बना देता है और अगर कोई किसी को काट ले तो वह भी वैसा ही बन जाता है। इतना सुनते ही जूनवू की नजर सांगचुल के खून से सने कपड़ों पर पड़ी। उसका शक गहराने लगा। वह तुरंत एक चाकू उठा लाया और चिल्लाया, बाहर निकलो। सांगचुल बार बार कह रहा था कि वह ठीक है, लेकिन अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा बदलने लगा। वह झोंबी में बदल रहा था। गुस्से और डर में जूनवू ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धक्का दे दिया और फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अभी वह चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और नई मुसीबत आ गई। उसके शोर की वजह से आसपास के झोंबी सतर्क हो गए थे और बाहर खड़ा सांगचुल, जो अब पूरी तरह से झोंबी बन चुका था, उसे एक और झोंबी ने आकर बेरहमी से मार डाला। जूनवू की हालत अब पूरी तरह बिगड़ने लगी थी। आंखों के सामने जो कुछ उसने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दहशत में आकर उसने सबसे पहले अपना फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने अड्डा दिया ताकि बाहर से कोई झोंबी अंदर ना घुस पाए। इसके बाद उसने घबराकर अपने मम्मी पापा को कॉल करने की कोशिश की। सिर्फ ये